तेनालीराम की ख्याति दिन ब दिन सिर्फ विजयनगर में ही नहीं, विजयनगर के बाहर भी फैलती चली जा रही थी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक असाधारण बुद्धिमान तेनालीराम नामक एक व्यक्ति है। ये बात समझने पर एक विद्वान तेनालीराम की कसौटी करने के लिए विजयनगर आए। राजपुरोहित जी, देखिए, ये कोई विद्वान जैसे ही दिखाई देते हैं। माँ, अरे होंगे तो होने दो ना, हमें क्या करना है? ऐसे कैसे राजपुरोहित जी? अरे ये अगर आपसे भी श्रेष्ठ विद्वान होंगे, बिल्कुल तेनालीराम जैसे, तो आप कांटे से कांटा निकाल सकते हैं ना। कांटा? अरे यानी तेनालीराम को मात देनी है तो कोई विद्वान ही चाहिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो चलो, हम पूछताछ करते हैं। चलो चलो। चलिए चलिए। चलो। अजी महोदय, नमस्कार। नमस्कार। जरा अपनी पहचान तो बताइए। इस नगरी में नए लगते हैं आप? जी, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? हाँ, वो सब बताता हूँ मैं, पर पहले मुझे ये बताइए कि ये तेनालीराम कौन है? कौन? तेनालीराम? अरे वो तो बहुत ही बड़े विद्वान हैं। भाई, विद्वान तो मैं भी हूँ, और वो भी बड़ा। पर वो तेनालीराम करता है क्या? अरे क्या चला रखा है तेनालीराम का? केवल महाराज के आगे पीछे घूमता है और दो चार वही की वही युक्तियाँ करता रहता है। फिर महाराज करते ही रहते हैं उसकी प्रशंसा। हाँ, और कहते हैं क्या तो विद्वान। ठीक है, हम उसकी सारी हवा निकाल देते हैं। केवल आप मुझे राज दरबार ले जाने का बंदोबस्त कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल राजपुरोहित जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। महाराज, ये विद्वान खास आप ही से मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। प्रणाम महाराज। महाराज, ये विद्वान पूरी 15 भाषा उत्तम प्रकार से जानते हैं और बोल भी लेते हैं। 15 भाषा? 15 भाषा जानते हैं? क्या बात कर रहे हो? जी महाराज, मैं 15 भाषा उत्तम प्रकार से जानता हूँ, और आपके दरबार में अति ज्ञानी और विद्वान पंडित हैं। ये सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, हमारे दरबार में भी बहुत सारे विद्वान हैं। और मैं आपको भी दरबार में आश्रय दूंगा। जी महाराज, पर पहले मैं आपके दरबार के विद्वानों की एक छोटी सी कसौटी करूंगा। यदि इसमें वो उत्तीर्ण हुए तो ही मैं इस दरबार में आश्रय लूंगा। कैसी कसौटी विद्वान जी? राजगुरु जी, कसौटी लेने वाले हैं ये। महाराज, अब मैं जानता हूँ ऐसी अलग अलग 15 भाषा बोल के दिखाऊंगा। ये सुनकर मेरी मातृभाषा कौन सी है, ये इस दरबार में से किसी एक ने भी पहचाना तो भी सारे विद्वान उत्तीर्ण हुए हैं ऐसा मैं समझूंगा। ठीक है, हमारे दरबार में अनेक विद्वान हैं। उनमें से कोई एक विद्वान अवश्य आपकी मातृभाषा पहचान लेंगे। आप शुरुआत करिए। राजा की अनुमति लेकर विद्वान ने तमिल, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, मराठी, उड़िया ऐसी पूरी 15 भाषा बोलकर सुनाई। एक भाषा बोलने के बाद दरबार में उस भाषा को समझने वाले विद्वानों को लगता था कि यही उनकी मातृभाषा है, पर वो विद्वान सारी भाषाएं अस्खलित बोलते थे। इस कारण से सचमुच उनकी मातृभाषा कौन सी है, इसका सही जवाब दरबार में उपस्थित कोई भी सरदार नहीं दे पाया। विद्वान ने गौरव के साथ महाराज से पूछा, महाराज, कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है?
ये सुनकर राजा ने सबकी ओर कटाक्ष भरी नजरों से देखा। सबकी नजरें झुक गईं। आखिरकार तेनालीराम और राजा की नजरें एक हुईं। क्या तेनालीराम, क्या तुम भी नहीं पहचान पा सकते कि विद्वान की मातृभाषा कौन सी है? राजपुरोहित जी। ऐसा नहीं है महाराज, ये महोदय अति विद्वान है। उनकी मातृभाषा जाननी हो तो कुछ समय और उनके सहवास की आवश्यकता है। नहीं तेनालीराम, वो समय और वो सहवास हम अवश्य आपको देंगे। आइए हम दोनों इस विजयनगर में घूमने चलते हैं। नहीं, ऐसे आपको मेरा सहवास भी प्राप्त होगा और मैं विजयनगर देख भी पाऊंगा। अवश्य, किंतु महाराज एक विनती है, आप भी साथ चले। ठीक है, चलिए मैं भी चलता हूं आपके साथ। उसके बाद राजा, तेनालीराम और वो विद्वान दिन भर विजयनगर में घूमते रहे। चर्चा के दौरान विद्वान हर एक वाक्य के बाद अलग अलग भाषा में बोला करते थे। महाराज, दिन भर कड़ी धूप में घूमने के कारण जरा सा थक गया हूं। आपको यदि कोई कष्ट ना हो तो जरा सा आराम कर लें क्या? अवश्य बैठते हैं। आओ तेनालीराम, बैठते हैं। जी महाराज। आपका ये शहर अति सुंदर है, मुझे बहुत ही पसंद आया। उसके अलावा हमारे राज्य में तेनालीराम जैसे विद्वान भी हैं। उनका भी बौद्धिक सौंदर्य प्रशंसा के लायक है। ओ माँ, मरी गयो। क्या हुआ? देखिए महाराज, आपके विद्वान तेनालीराम ने मेरे पाँव में कांटा घुसेड़ दिया। देखिए देखिए कितना रक्त बह रहा है। इतना बड़ा विद्वान और ऐसी साधारण हरकत शोभा नहीं देता। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, पर इस विद्वान महोदय की मातृभाषा गुजराती है। वो कैसे? वो कैसे? महाराज, किसी प्रकार की वेदना होते ही मनुष्य अपनी मातृभाषा में ही बोल देता है। इनकी मातृभाषा जानने के लिए मुझे इनको वेदना प्रदान करनी पड़ी महाराज। जी महाराज, मेरी मातृभाषा गुजराती ही है। वाह तेनालीराम, आप सचमुच अति बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि और चातुर्य के सामने मैं नतमस्तक हूँ। प्रणाम।